राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम सुंदर कांड के चमत्कारी परिणाम के विषय में बताएंगे। किस प्रकार मात्र 41 दिन सुंदर कांड का पाठ करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करने मात्र से बड़े संकट भी टल जाते हैं। जिस प्रकार सीता माता की खोज में लंका जाते समय हनुमान जी ने अनेकों कठिनाइयों और संकटों को पार कर सीता माता को दुर्गम लंका में खोजकर प्रभु श्री राम को माता सीता की कुशलता का समाचार सुनाया था। सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस पराक्रम का वर्णन किया गया है। इसका पाठ करने मात्र से आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, आप सभी से निजात पा सकते हैं। चाहे वो समस्या धन संबंधी हो या रोग संबंधी या अन्य कोई समस्या हो, तो सुंदर कांड का चमत्कारी पाठ अवश्य ही करें। अब बात इस बात की है, यह चमत्कारी पाठ कब और कैसे शुरू करें। यह पाठ 41 दिन तक नित्य स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको करना है। लेकिन यह पाठ महिलाओं के लिए लगातार करना असंभव है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे अशुद्धि के दिनों को निकाल कर आप 41 दिन तक इसका पाठ कर सकती हैं। इसके पाठ को आप शाम को करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो पूजा पाठ का समय सुबह का ही उत्तम होता है, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि सुंदरकांड का पाठ शाम का दीपक जलाने के बाद किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। जैसा भी आपके पास सुबह शाम समय हो, आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों में इसका सर्वोत्तम समय शाम को बताया गया है तो आप सुबह इसका पाठ नहीं कर सकते। आपके पास जब भी समय हो आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन मंगलवार या शनिवार माना जाता है। पाठ करने से पहले संकल्प अवश्य लें। संकल्प प्रतिज्ञा की तरह होता है। यदि हम भगवान के समक्ष अंजलि में गंगा जल लेकर व्रत अथवा किसी पाठ का संकल्प लेते हैं तो भगवान आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने में अपना पूरा सहयोग करते हैं, और जहां भगवान का सहयोग हो वह कार्य अधूरा कभी नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी व्रत उपवास करने से पूर्व अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान के समक्ष अपनी कामना को कहकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। संकल्प लेने के बाद आपको कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, जब तक संकल्प पूरा न हो आप कहीं नहीं जाएं। एक दिन बीच में छूट गया तो बाद में एक दिन पूरा कर लेंगे, ऐसा यदि आप सोचकर कहीं जाते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जाना। महिलाओं को अशुद्धि के कारण संकल्प छूट सकता है तो वे बाद में अपने 41 दिन पूरे कर सकती हैं। पुरुषों के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। यदि पुरुषों का किसी परिस्थितिवश छूट गया तो उन्हें फिर से संकल्प ले दोबारा पाठ करना होगा। इसलिए संकल्प छूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। जब एक बार आप आसन पर बैठ गए तो आपको पूरा पाठ करके ही उठना है, बीच में नहीं उठना। इसलिए संपूर्ण आवश्यक कार्य करने के बाद ही आप पवित्र आसन पर बैठकर पाठ करने बैठें। क्योंकि हम कोई भी कामना की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं तो नियमों का पालन हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है। यदि आप घर परिवार की खुशहाली के लिए नित्य 2-4 श्लोक सुंदर कांड के पढ़ते हैं तो भी वो अति शुभ होता है, परंतु आप यदि अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए इसका पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो यह संकल्प आपको पूरा करना ही होगा, तभी आपको आपकी विशेष कामना का फल मिलेगा। अतः आप सुंदर कांड का पाठ कामना की पूर्ति है तो 41 दिन तक अवश्य ही करें। हनुमान जी की कृपा से यदि आपने इसे पवित्र मन से संकल्प तक पूरा कर लिया तो 41 दिनों में अवश्य ही आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। इस पाठ के बाद किसी उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती। इस व्रत की व्रती महिला को चाहिए कि वह हनुमान जी की प्रतिमा
का स्पर्श न करे, चाहे वो शुद्ध हो तब भी। महिला को प्रतिमा स्पर्श नहीं करनी। वह धूप दीप सिंदूर भगवान के चरणों में रखकर हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकती है। सुंदरकांड का पाठ करते समय रामायण को हाथ में लेकर कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। धार्मिक पुस्तक सदा स्टैंड पर ही रखकर पाठ करें। यह स्टैंड किसी भी धार्मिक पुस्तकों के स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यदि आप पाठ कर रही हैं तो स्टैंड के अभाव है आपके पास, तो अपनी पुस्तक को किसी चौकी या लकड़ी के फाटे पर रखकर आप उसका पाठ कर सकती हैं। 55 या 41 जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, उतने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक स्त्री या पुरुष को करना नितांत आवश्यक है। इसलिए किसी भी व्रत का संकल्प में शास्त्रों के नियमों का पालन करने पर ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। इन संकल्प के दिनों में आपका संकल्प पूर्ण न हो, इसलिए भगवान तरह तरह की समस्या उत्पन्न कर आपकी परीक्षा लेकर आपको विचलित करेंगे। क्योंकि संकल्प आपने भगवान के सामने किया है, अतः आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो ईश्वर ही आपकी सहायता करेंगे। जिस घर में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, उस घर के सदस्य सकारात्मक विचारों के होंगे, और जब परिवार के सदस्य सकारात्मक विचारों के होंगे तो वे शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। जिस घर में आपसी मतभेद नहीं होते, उस घर में भगवती लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ रामबाण से कम नहीं है। जिस घर में भी सप्ताह में 2 बार इस कांड का पाठ होता है, उस घर से रोग दोष दरिद्रता सदा दूर रहती है। जो कामकाजी महिला या पुरुष है, उनके पास समय का यदि अभाव है तो उन्हें चाहिए कि वह अपने मोबाइल में इस पाठ को सुन सकते हैं, पर इसे सुनने के भी नियम होना नितांत आवश्यक है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वे कलयुग के साक्षात देवता हैं, इसलिए वो अपने भक्तों की पुकार प्रत्यक्ष सुनते हैं। यदि हमें भगवान से कुछ चाहिए तो नियमों का पालन करना ही होगा। पूजा या आराधना करते समय बीच बीच में पूजा में से उठकर जाने से पूजा भंग होती है और फिर दोबारा मन को स्थिर करने में समय लगता है। इसलिए हमें आसन पर बैठकर जब तक संपूर्ण पूजा खत्म न हो जाए उठना नहीं चाहिए। इस प्रकार आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ पूजा करेंगे तो अवश्य आपकी कामना 41 दिनों में पूरी हो जाएगी। जब भी आप पाठ करके उठें तो सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की आरती करनी है, क्योंकि प्रभु श्री राम हनुमान जी के आराध्य हैं। इसलिए सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करने के बाद सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की स्तुति करें, फिर हनुमान जी की आरती करें। भक्तों, विश्वास रखिए कि आप कितने भी दुखों के सागर में डूबे हों, इस कांड का पाठ यदि आपने नियमों का पालन कर लिया तो हनुमान जी सागर से डूबने से आपको बचा लेंगे। भक्तों, आप भी यदि किसी समस्या या परेशानी से ग्रस्त हैं तो निश्चय ही हनुमान जी आपको इस परेशानी से उबार लेंगे। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।